बहन एक ऐसी कहानी जो सिर्फ वक्त नहीं बदलती, शायद आपकी सोच भी बदल दे। तो आइए आंखें बंद करें, दिल खोली और सुनिए इत्र फरोश और नाबीना मुसाफिर, एक ऐसी खुशबू की तलाश की कहानी जो लफ्जों में नहीं दुआओं में बसती है। बस्ती के पुराने बाजार के आखिरी कोने में एक छोटी सी दुकान थी जो निहायत सादा नजर आती थी। दुकान की छत पर वक्त की गर्द जिम चुकी थी, लकड़ी का बोर्ड मटियाला हो चुका था और उस पर कोई नाम या निशान न लिखा था। मगर इस बेनाम दुकान के अंदर दाखिल होते ही ऐसा महसूस होता था जैसे वक्त ठहर गया हो, जैसे कोई पुराना ख्वाब जो किसी याद के आंगन में बंद हो। यह दुकान एक बुजुर्ग इत्र फरोश की थी। लोग इसे इसके नाम से नहीं, सिर्फ इत्र फरोश के लक़ब से जानते थे। वो खुद कमगो था, ज्यादा बोलता नहीं था। इसके हाथ खामोशी से खुशबुओं को बोतलों में बंद करते थे और उसकी आंखें हर गाहक के चेहरे पर छपी उदासी को भांप लेती थीं। वो न सिर्फ खुशबू बेचता था, बल्कि लोगों के दुख, यादें, तमन्नाएं सब सूंघ लिया करता था। कभी किसी खातून को ऐसी खुशबू देता जो उसे गुजरे शौहर की याद दिलाती, कभी किसी बच्चे को महक देता जो मां की गोद जैसी लगती, और कभी किसी गुनाहगार को ऐसी खुशबू अता करता जो दिल की तौबा को जगा दे। दिन खामोशी से गुजर रहे थे, मौसम तब्दील हो रहे थे, इत्र फरोश बूढ़ा हो रहा था, मगर उसके हाथों में अब भी वही हुनर, वही नजाकत बाकी थी। एक दिन जब सूरज आसमान पर तेज चमक रहा था और बाजार की रौनक अपनी चरमराहट में गुम थी, इत्र फरोश के सामने एक नया चेहरा आ खड़ा हुआ, मगर इस चेहरे की आंखों पर सिया कपड़ा बंधा था। एक नौजवान, दुबला पतला, सीधा खड़ा, हाथ में लकड़ी की छड़ी लिए, जैसे रोशनी न होने के बावजूद अपने रास्ते पर पूरा यकीन हो। इत्र फरोश ने इसे गौर से देखा। नौजवान ने सर उठाकर आसमान की समत देखा, गोया सूरज को महसूस किया हो, और फिर आहिस्ता से कहा, मैं देख नहीं सकता मगर महसूस कर सकता हूं। मुझे एक ऐसी खुशबू चाहिए जो सच बता दे। इत्र फरोश चौंका। यह पहला नाबीना गाहक था जिसने सच मांगा था। बूढ़े ने बगैर कुछ कहे एक खुशबू निकाली छोटे से शीशे में और उसकी तरफ बढ़ा दी। नौजवान ने शीशी को करीब किया, सांस भरा और फिर सर हिला दिया। यह महक मेरी सूंघने की ताकत से ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन यह खुशबू मेरे अंदर के सवाल का जवाब नहीं देती। इत्र फरोश ने दूसरा शीशा निकाला। इस बार खुशबू में चंबेली की नरमी और मुश्क की गहराई थी। नौजवान ने लंबी सांस ली, जैसे किसी याद में खो गया हो, फिर आहिस्ता से कहा, यह तो जैसे किसी और की दुआ है, मेरी नहीं। बूढ़े ने बहुत देर बाद एक आखिरी शीशी निकाली जो कभी किसी को नहीं दी गई थी। बहुत अरसे से बंद पड़ी थी, शायद वक्त की महक समेटे हुए। नौजवान ने जैसे ही उसकी खुशबू सूंघी, इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून उभरा, ऐसा सुकून जो तौबा के बाद रोती हुई दुआ के जैसा होता है। ये कैसी खुशबू है? ये तो मुझे मां की आगोश की याद दिलाती है। ऐसा लगता है जैसे रब की रहमत मेरे करीब आ गई हो। इत्र फरोश ने सर झुकाया और धीरे से कहा, यह खुशबू उनके लिए है जो आंखों से नहीं दिल से देखते हैं, मगर यह महक दी नहीं जाती, यह कमाई जाती है। अगर तुम वाकई सच को महसूस करना चाहते हो तो शहर के मुख्तलिफ कोनों में जाओ और खुशबू के निशानात को तलाश करो। नौजवान ने इस बात में सर हिलाया। इत्र फरोश ने इसे एक खाली शीशी दी और कहा, जब तुम असल खुशबू को पालोगे, ये शीशी खुद ब खुद महक से भर जाएगी। तब वापस आना, मैं तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाऊंगा जिसकी तलाश हर दिल को होती है, मगर हर आंख नहीं देख सकती। नौजवान ने खाली शीशी को अपने दिल से लगाकर आंखों पर बंधी पट्टी को थोड़ा सा कसा, फिर छड़ी के सहारे धीरे धीरे दुकान से निकल गया। बूढ़ा इसे जाते देखता रहा।
इसकी आंखों में वक्त की थकन थी मगर उम्मीद की नमी भी। दुकान की दीवार पर लिखी एक धुंधली तहरीर धूप में आहिस्ता आहिस्ता वाज़े हो रही थी। खुशबू वही सच्ची होती है जिसे आंखें नहीं दिल पहचानता है। बाजार की रौनक पीछे रह गई थी, धूप नीचे झुकने लगी थी और नाबीना नौजवान अपनी छड़ी के सहारे इस रास्ते पर चल पड़ा जिसे वो जानता नहीं था, लेकिन जिसकी महक इसे बिला रही थी। दिल में एक सवाल था, हाथ में एक खाली शीशी और जहन में वो वदा जो एक खामोश बूढ़े इत्र फरोश ने किया था। पहला दिन किसी निशान के बगैर गुजरा। शहर शोर में डूबा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, मगर कोई महक ऐसी ना मिली जिसने दिल को झंझोड़ा हो। मगर इसका अज़्म मुतज़लज़ल ना हुआ। वो हर सुबह इत्र फरोश की दुकान से निकलने वाली महक को याद करता और उसी महक के किसी निशान की तलाश में चल पड़ता। दूसरे दिन एक अजब सा वाकया हुआ। वो एक पुराने कुनवे के करीब बैठा हुआ था जहां कुछ लोग पानी भरने के लिए आए थे। एक औरत का घड़ा टूट गया और उसके कदमों से पानी बहकर नौजवान के पांव को छू गया। औरत परेशान हो गई, माजरत करने लगी। नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, पानी तो बह गया, लेकिन आपका अंदाज, आपकी घबराहट, इसमें एक महक है जो सच्ची लगती है। औरत हैरत से बोली, आप मुझे देख तो नहीं सकते, फिर भी। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, दुख और नदामत की खुशबू बहुत खास होती है। ये चेहरे से नहीं दिल से महसूस होती है। ये जुमला कहते ही इसे अपने हाथ में शीशी कुछ भारी महसूस हुई, जैसे इसमें हुआ का कोई नम जरवा आ गिरा हो। वो चौंका, क्या यही था? क्या यही वो महक थी जिसकी तलाश थी? अगले दिन वो एक पुराने दरवाजे के सामने बैठा था जब उसके करीब एक बूढ़ा फकीर आया। फकीर ने मांगा कुछ नहीं, सिर्फ बोला, मैं सिर्फ दुआ देता हूं, कुछ ना दो, बस अपना वक्त दो। नौजवान ने इसका हाथ थामा और बैठकर कहा, तुम्हारे हाथों में रेत है लेकिन अल्फाज में खुशबू है। तुम शायद सब कुछ हार चुके हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक अता बाकी है। ये कहते हुए इसे अपने खाली शीशी में फिर कुछ हरकत महसूस हुई। ना आवाज आई, ना महक, मगर इसका दिल गवाही दे रहा था कि शीशी खाली नहीं रही। वो वापस इत्र फरोश के पास नहीं गया। वो जानता था यह सफर मुकम्मल तब होगा जब सच्चाई मुकम्मल हो। 5वां दिन आया। इस दिन वो शहर के सबसे खामोश कोने में बैठा था, एक वीरान मस्जिद के दरवाजे पर। किसी के कदमों की चाप सुनाई दी और एक छोटा बच्चा उसके करीब आया। चचा, अब देख नहीं सकते? नौजवान ने सर हिलाया। तो क्या अब कभी आसमान को नहीं देखते? नौजवान खामोश रहा, फिर बोला, मैं आसमान को नहीं देखता, लेकिन मैं इसके नीचे होने का यकीन रखता हूं। जैसे खुशबू को नहीं देखा जाता, मगर वो होती है। बच्चे ने मुस्कुराकर इसका हाथ पकड़ा और बोला, उम्मी कहती हैं, जो लोग दिल से मांगते हैं अल्लाह उन्हें दिल से देता है। नौजवान ने इस मासूम हाथ को थामा और इस लम्हे खाली शीशी से महक का हल्का सा झोंका बुलंद हुआ। उसने गहरी सांस ली और पहली बार इसे लगा कि वो शीशी अब मुकम्मल हो गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा, छड़ी संभाली और इत्र फरोश की दुकान की तरफ चल पड़ा। ना जल्दी थी, ना घबराहट, बस एक सुकून था, जैसे महक की तलाश खत्म नहीं हुई, बल्कि अब वो महक इसका अपना हिस्सा बन चुकी है। असर की अजान हो चुकी थी, बाजार की आवाजें मध्यम हो रही थीं और सूरज की किरणें दीवारों से पीछे हटने लगी थीं। इत्र फरोश दुकान के अंदर दिए की लो जला रहा था, वही पुराना सा दिया जिसकी रोशनी शीशों में झलकती और जैसे हर बोतल की महक को एक नया रंग देती। दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। वो पलटा और दरवाजे पर वही नाबीना नौजवान खड़ा था, लेकिन आज वो कुछ बदला हुआ लग रहा था।
इसके चेहरे पर थकन थी, मगर इस थकन में सुकून भी था। वो वही खाली शीशी थामे हुए था जिसमें अब खालीपन न रहा था। इत्र फरोश ने इसके करीब आकर शीशी को हाथ में लिया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर आहिस्ता से कहा, ये वो महक है जो सिर्फ तजुर्बे से मलती है। ये सच्चाई, कुर्बानी, खुलूस और दुआ की महक है। तुमने पाना नहीं सीखा बल्कि देकर सीखा है। नौजवान खामोश रहा, मगर उसकी बंद आंखों के नीचे से एक नमी बह निकली। ये वो महक है जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, वो बोला। इत्र फरोश ने इसे अपने साथ अंदर बुलाया और एक पर्दे के पीछे ले गया, जहां बोतलों की एक अलग दुनिया थी। रंग बरंगे शीशे, बंद संदूक और एक खाली ताक जैसे किसी खास खुशबू का इंतजार कर रहा हो। यह ताक हमेशा खाली रही है, इत्र फरोश ने कहा। यहां वो खुशबू रखी जाती है जो दिल की आंख से तलाश की गई हो। तुम पहले हो जिसने ये मकाम हासिल किया। फिर इसने शीशी लेकर ताक में रखी और साथ ही दिया तेज होकर झलकने लगा, जैसे किसी महक ने रोशनी को छू लिया हो। नौजवान ने पूछा, अब मैं क्या करूं? क्या यही मेरी मंजिल है? इत्र फरोश ने कहा, यह मंजिल नहीं, आगाज है। तुम अब खुशबू के कासिद हो। तुम इन लोगों में से हो जो बीना ना होने के बावजूद लोगों को वो दिखा सकते हैं जो आंखें नहीं देख सकती। मैं समझा नहीं। तुम अब खुद एक इत्र फरोश हो, बूढ़ा बोला, मगर तुम्हारे पास खुशबू बेचने को नहीं बल्कि बांटने को है, दिलों को जगाने, गुमराहों को रास्ता दिखाने और खामोशियों में सच्चाई सुनने के लिए। नौजवान ने अपनी छड़ी को जमीन पर रखा, जैसे अब इसे जरूरत ना रही हो। इत्र फरोश ने इसे गिले लगाया और देर तक सीने से लगाए रखा। याद रखो बेटा, वो बोला, महक सिर्फ सांस से महसूस नहीं होती बल्कि नियत से, मोहब्बत से और कुर्बानी से पैदा होती है। और जब वो पैदा हो जाए तो वो सदियों तक बाकी रहती है। नौजवान ने सर झुका लिया और धीरे से कहा, मैं चिल्लाऊंगा जहां खामोशी है, जहां किसी को किसी महक की जरूरत है। और वो दुकान से निकल गया, ना पीछे मुड़ा, ना सवाल किया। अब वो रोशनी नहीं, खुशबू के पीछे था। इत्र फरोश तन्हा खड़ा रहा, मगर उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे इसने एक शीशी नहीं, अपना ख्वाब ताक में रख दिया हो। रात गहरी हो चुकी थी, शहर सो चुका था, मगर एक आवाज थी जो बेदार थी, ना शोर में, ना लफ्जों में, बल्कि दिलों के अंदर। और इस आवाज का नाम था महक। नाबीना नौजवान अब बस्तियों में घूम रहा था। ना उसके पास दुकान थी, ना बोतलें, ना कोई नाम, मगर उसके साथ एक महक थी, ऐसी महक जो बोले बगैर दिलों से बात करती। वो जहां से गुजरता वहां खामोशी बदली जाती, किसी की दुआ गहरे सांस में बदल जाती, किसी के दिल में वो शीशी झांकती जो कभी इत्र फरोश ने इसे दी थी। एक दिन वो एक उजड़े गांव में पहुंचा। खुश्क जमीन, थकी हुई आंखें और खाली पेट, मगर दिलों में उम्मीद की आखिरी लो बाकी थी। वो एक मस्जिद की दहलीज पर बैठ गया और आहिस्ता से बोला, मैं खुशबू बेचने नहीं आया, मैं सिर्फ वो बात लाया हूं जो सूंघी जाती है, सुनी नहीं जाती। लोग इसे देखते, हैरत करते, मगर फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत इसके करीब आई। ना कुछ कहा, ना पूछा, बस खामोशी से इसके पास बैठी रही। फिर अचानक उसके आंसू गिरे और नौजवान ने सिर्फ इतना कहा, मां, आपकी खामोशी में सब्र की महक है। बूढ़ी ने चौंक कर उसे देखा और बोली, मैं बरसों से किसी ने यह लफ्ज मेरे लिए नहीं कहा। तुम कौन हो?
नौजवान ने कहा, मैं वो हूं जिसने महक के जरिए सच को पाया और अब इसे बांटने आया हूं। वो दिन, वो लम्हा इस उजड़े गांव में एक चिराग की मानिंद साबित हुआ। अगले दिन बच्चों ने गलियों में दौड़ते हुए महसूस किया, हुआ कुछ मुख्तलिफ है। एक हल्की सी महक जो दिल को सुकून दे। फिर वही नौजवान एक बीमार के सरहाने पहुंचा। उसने सिर्फ इसकी पेशानी पर हाथ रखा और बोला, ये महक दवा नहीं, ये दुआ है। अगर तुमने मान लिया तो शिफायाबी आसमान से नहीं, तुम्हारे यकीन से उतरेगी। कुछ दिनों बाद गांव का एक लड़का जो बरसों से बोल नहीं सकता था, अचानक एक सुबह उसने अपनी मां को आवाज दी। मां ने रोते हुए इस नौजवान को ढूंढा, मगर वो जा चुका था। इसके जाने के बाद सिर्फ महक बाकी थी, महक जो ना देखी जा सकती थी, ना पकड़ी जा सकती थी, मगर दिलों को जगा सकती थी। इसी दौरान पुरानी बस्ती में इत्र फरोश की दुकान अब बंद थी। दरवाजा जंग आलूद, बोतलें खामोश, मगर वो ताक जहां एक शीशी रखी गई थी अब महक से लबरेज हो चुकी थी। एक दिन एक नया नौजवान वहां आया और सवाल किया, क्या यह